हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोग देख रहे हैं एसपी क्लासेस 2487 पर। मैं सतपाल गंगवार आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपना दिया हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में मैं प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा चुका हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3। इस 3 क्वेश्चन को आज मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार, संख्या रेखा पर √5, ये डबल लिख गया है बेटा यहाँ पर संख्या रेखा √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखो, √5 को संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे बच्चों? एक रेखा खींचेंगे और रेखा को हम लोग क्या करेंगे, कुछ भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर मान √5 का मान निकालना है, तो हमने 2 सेंटीमीटर के कुछ भागों में 2-2 सेंटीमीटर के कुछ भागों में से डिवाइड कर लिया है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हम लोग मान लेंगे 1 इकाई। क्या मान लेंगे? 1 इकाई। तो यहाँ पर जैसे हमने ये 0 माना है, 0 और 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर का लगभग हमने अंदाज से, या आप लोग अंदाज से ले सकते हैं, बराबर बराबर दूरियों पर। तो यहाँ से यहाँ तक का हमने ये माना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर लगभग बराबर। फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर माना, तो इसको 2 मान लिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर दूरी को हमने 3 मान लिया है। ऐसे इधर के लिए हम जब चलते हैं, तो इधर ये 1 माना है माइनस का, ये माना है माइनस का 2। 0 के बाएं तरफ हम लोग मानते हैं माइनस की संख्याएं, और 0 के दाएं तरफ हमारी संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं। तो हमें सबसे पहले 0 और 1, यानी 1 पर यहाँ 0 से और 1 के बीच में 1 इकाई मान लिया है, तो 1 इकाई माना है। तो यहाँ से 1 पर हम क्या करेंगे, एक 90 अंश का कोण उठाएंगे इस पर। और 90 अंश का कोण उठाने के लिए सबसे पहले हम चांदे से उठाते हैं, या आप लोग किसी से भी उठा सकते हैं, प्रकार से भी उठा सकते हैं, चाहे वैसे सीधी एक 90 अंश की रेखा भी खींच सकते हैं अंदाज से, लेकिन इससे बनाओगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो चांदे को कैसे रखते हैं, तो ये पॉइंट बिंदु जो होता है, इस रेखा होती है और एक ऊपर से रेखा आई हुई होती है। इसके दोनों कटान बिंदुओं को हम जहाँ पर उठाते हैं कोण, जैसे हमने 1 पर उठाना है तो 1 के बिंदु पर लगाते हैं, और ये रेखा जो होती है बाएं तरफ की चांदे की, ये इसके बाएं तरफ वाली रेखा पर लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने ये गिनने के लिए जब इधर से गिनते हैं बाएं तरफ से चांदे की, ठीक है, तो ये 0, 10, 20, 30, जिस तरफ की रेखा को हम रेखा पर मिलाते हैं उसी तरफ से हम लोग गिन के ले जाते हैं। तो ये 90 अंश का यहाँ पर बना जाके, इसको उठाएंगे और इसको इतना उठाएंगे, ऊपर तक ज़्यादा नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से कुछ रेखा ही काटनी है। तो मान लो इतनी उठा दिया हमने इसको। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हमने 2 सेंटीमीटर बराबर ये माना है 1 इकाई, तो 2 सेंटीमीटर लगभग प्रकार में दूरी भर लेंगे। 2 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी भर लेंगे और 2 सेंटीमीटर इसमें से ही काट देंगे। यहाँ पर जहाँ पर भी कटान बिंदु आएगा, ये हमने O मान लिया है 0 को, इसे हमने A मान लिया और इसको हमने मान लिया B, ठीक है। अब इस O वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, और B वाले बिंदु को डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, इसको और इसको मिला लेंगे हम लोग, चाहे तो कंप्लीट लाइन से मिला लीजिए। कंप्लीट लाइन से मिला लिया हमने। ये कितना माना है, ये यहाँ से यहाँ तक का 1 इकाई, कितना माना है बच्चों, 1 इकाई माना है इसे। ऐसे ही ये हमने भी कितना माना है, इसको जब ये 1 इकाई है तो इसके बराबर ही काटी, तो इसको भी 1 इकाई मानेंगे हम लोग, 1 इकाई। अब देखिए, अब हम लोग इसका मान निकालते हैं कि OB का मान पहले निकालेंगे हम। OB का मान निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए, समकोण त्रिभुज, ये OA और B में, OAB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये हमारा आधार है, ये हमारा OA लंब है, और ये OB हमारा क्या है, कर्ण है। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होती है ये। तो ये हमारी हो जाएगी OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले, अब देखिए OA का मान हमें कितना दिया है, हमने यहाँ पर OA का मान हमने 1 इकाई माना है तो 1 हो गया, और AB का मान कितना है, 1 इकाई, तो 1 हो गया, ठीक है। और OB का मान निकालना है, तो यहाँ इसके मान लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। तो यहाँ से OB का मान हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए OB बराबर का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से OB बराबर हमारा कितना हो जाएगा,
ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, स्क्वायर से हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो इसका मान जो हमारा निकल के आ गया ओ बी का स्क्वायर, ये √2 आ गया। देखिए √2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा √2 है। अगर हमें संख्या रेखा पर यहीं से क्वेश्चन अगर आता है कि √2 किस प्रकार निरूपित करेंगे, अगर √2 का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जब ये रेखा हमारी ये आ गई, √2 आ गया, तो हम यहाँ से ओ से और बी तक की ये दूरी जो हमें, इसको भर लेंगे प्रकार में, इसको प्रकार में भर लेंगे बेटा नाप के। और इस तरीके से जो भी यहाँ पर आएगी उसको इस रेखा पर इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। और जहाँ पर भी ये काटेगी, मान लो ये यहाँ पर काट रही है, ठीक है, ये काट रही है यहाँ पर, मान लो अगर ये यहाँ पर काट रही है, अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को √2 का मान निकालना हो तो ये यहाँ पर काट रही है, ठीक है, इसका मान लिख दो, यहाँ पर x लिख दो, इधर y लिख दो। तो ये ओ x और y रेखा को कहाँ पर काट रही है, ये बिंदु मान लो यहाँ पर कोई भी बिंदु, इसका P मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम इसको लिख लेंगे P और इस उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर कि P बराबर क्या करता है, √2 को निरूपित करता है, √2 को निरूपित करता है। यानी जो OP बराबर दूरी है, OP दूरी है वो √2 को निरूपित करेगी। किसको निरूपित करेगी, √2 को। अगर 2 का मान निकालना हो तो हम इस तरीके से यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर इसको काट देंगे, या इस तरीके से इसको डॉटेड लाइन से भी इसको मिला देंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर जो काटेगी यही हमारा √2 का मान हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है √5 का मान। तो आगे देखिए √5 का मान हम कैसे निकालेंगे। अगले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो रेखा है OB रेखा पर हम क्या करेंगे, B बिंदु पर 90 अंश का कोण उठाएंगे। तो B बिंदु पर हम इस चांदे का पॉइंट रखेंगे और पॉइंट रखने पर रेखा मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये काटेगा। तो 80 90 का ये बनने आ जाके हमारा, ठीक है, 90 का ये बनने आ जाकर, तो इसको इससे मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे तो हम इसको थोड़ी दूरी तक ही बढ़ाएंगे, ज़्यादा दूरी तक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, वही जो हमने 1 इकाई की दूरी ये मानी थी, ये दूरी हम भर के फिर से प्रकार से, और ये B से इसको काट लेंगे। जब यहाँ पर ये काटेगा, ठीक है, यहाँ पर काटेगा, जहाँ पर भी काटेगा, इससे क्या करेंगे, इसका नाम रख लेंगे C। क्या नाम रख लेंगे, C को O से मिला देंगे, C को O से मिला देंगे। अब देखिए ये हमने 1 इकाई काटी है, ठीक है। अब ये हमारी किस में लेंगे, अब समकोण त्रिभुज OBA में, OBC में, क्योंकि ये B वाला कोण जो यहाँ पर है वो हमने 90 अंश का बनाया है, तो समकोण त्रिभुज बन गया है फिर यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको लेंगे समकोण त्रिभुज OBC में, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो क्या होती है, वो होती है आधार स्क्वायर। तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण। तो आधार का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी CA का स्क्वायर, CO का स्क्वायर, C और O का स्क्वायर। तो OB बराबर हमें कितना दिया है, √2, तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे। BC बराबर हमें कितना दिया है, 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। और CO बराबर हमें निकालना है, तो CO बराबर हमारा जो हो जाएगा, CO का स्क्वायर बराबर हमारा जो हो जाएगा, √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से CO का मान जब निकालेंगे तो ये 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और स्क्वायर से पे क्या आ जाएगा, √2, 3 आ जाएगा। तो ये √3 इकाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √3 इकाई। यहाँ पर आ गया था √2 इकाई मान इसका आया था, ठीक है, और इसका मान कितना आ गया, √3 इकाई। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, इसको ये लिख लेंगे √3 इकाई, इसका मान आ गया √3 इकाई। अब हमें अगर 3 का मान निकालना होता तो वही क्रिया हम करते कि यहाँ से ये दूरी भरते और इस तरीके से एक चाप लगाते, जहाँ पर भी काटता वही √3 को प्रदर्शित करता। अब हमें निकालना कितना है लेकिन 5 का, तो हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अगले स्टेप में हम करेंगे, अब ये जो दिया हुआ है इस OB, इस पर हमें एक फिर से वही इस बिंदु C पर हम क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे चांदे का, और OC भुजा पर ये रेखा रखेंगे, और इस पर 90 अंश का फिर से कोण उठा देंगे। तो 90 अंश का कोण देखिए बच्चों हम लोग का ये आ रहा है 90 अंश का। इसमें थोड़ी जगह कम छूट गई थी इस चक्कर से। तो इस पर क्या करेंगे, इस पर हम लोग यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। तो ये थोड़ी ही रेखा खींचेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी रेखा की जरूरत नहीं है।
अब इसमें से हम वही 2 इकाई फिर काट लेंगे। 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 इकाई। 1 इकाई जो हमने ये मानी थी पहले बच्चों, ये यही इसमें से हम फिर से काट लेंगे और ये हमारी ये आ रही है। ठीक है, फिर इसको मिला देंगे। किससे मिलाएंगे? वही भुजा ओ से ही मिलाएंगे। ओ से भुजा मिला दी इसकी। ठीक है, इसका नाम रख देंगे डी। क्या नाम रख देंगे? डी। अब हम इसको, हमने 1 इकाई काटी तो 1 इकाई यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारी √3 इकाई हो गई है, ये √3 इकाई है, ये √2 इकाई निकल के आई है। तो हमें अब किसका मान निकालना है? ये निकालना है OD का। OD का मान निकालने के लिए हमने 90 अंश का कोण यहाँ उठाया तो OCD, ये समकोण त्रिभुज बन गया है। जब समकोण त्रिभुज बन गया है तो इसमें हम लोग निकालेंगे। देखिए इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी। अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज, किस में लगाएंगे? OCD में। OCD में, OCD में जब लगाएंगे तो वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में या से प्रमेय में। तो यहाँ पर वही आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? OC का स्क्वायर। लंब कितना है? CD का स्क्वायर। कर्ण कितना है? DO का स्क्वायर। तो ये कितना है? √3 का होल स्क्वायर। और ये मान कितना है? ये 1 का स्क्वायर बराबर DO का स्क्वायर। तो यहाँ से DO का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालोगे तो 1। तो ये हो जाएगा DO बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा और स्क्वायर से इस पर रूट आ जाएगा। जब इसका रूट का मान निकालोगे तो ये कितना आएगा निकल के? 2 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? जब यहाँ से ये जोड़ोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा और जब इसका रूट का मान निकालोगे तो DO बराबर 2 आ जाएगा। 2 इकाई तुम्हारा मान आ गया इसका। ठीक है, अब 2 इकाई तो हमारा मान इसका आ गया, ये आ गया 2 इकाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 4 का मान तो ये निकल गया, हमें निकालना है 5 √5। ये √4 का मान निकला है, √4 का मान निकला है, लेकिन निकालना हमें किसका? √5 का मान। तो √5 का मान निकालने के लिए हमें एक बार इस पर और 90 अंश का कोण उठाएंगे। तो ये देखिए पॉइंट पे पॉइंट रख लिया और भुजा पर भुजा रख ली। तो हमने ये 90 अंश का कोण हमारा ये बनने आया है, ये बनने आया है। ये यहाँ पर जगह कुछ कम छूट गई है, इसको देखिए मिला लेंगे। यहाँ से पॉइंटर इसको मिला देंगे तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसमें से वही 1 इकाई की दूरी काट लेंगे, नफी हुई जो 1 इकाई ये आ रही है हमारी। ठीक है, इसको काट लेंगे और इसको किससे मिलाएंगे? ये B बिंदु से ही, O बिंदु से ही मिलाएंगे इस पॉइंट को। इसको मिला देंगे इस तरीके से। अब इसको हम D के बाद E बिंदु लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 इकाई है और ये कितना माना है हमने? 1 इकाई, क्योंकि 1 इकाई चलता आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें किसका मान निकालना है? E और O का मान निकालना है। E और O का मान हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर हम लेंगे समकोण त्रिभुज ODE बनने आया हमारा। ODE में, ODE बनने आया तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से या में। तो देखिए हमारा त्रिभुज बनने आया है ODE। ठीक है, ODE में ले लिया। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 अंश का, तो ये तो देखिए ये तो हमारा आधार बनने है OD। ये DE क्या बनने है? हमारा लंब। और ये क्या बनने है? कर्ण। तो OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर EO का स्क्वायर। OD का मान हमें 2 इकाई दिया है और DE का मान 1 इकाई दिया है। तो इसको हम लगाएंगे फिर देखिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस में OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर EO का स्क्वायर। इसका मान हमें दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसका मान हमारा 1 दिया है, 1 का स्क्वायर बराबर EO का स्क्वायर। तो यहाँ से EO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1। तो इसको जब हम निकालेंगे EO का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 और 1 5। तो यहाँ से EO का मान निकल के आएगा वो √5 आ जाएगा। अब देखिए √5 हमारा यहाँ से निकल के आ गया, तो हमें √5 का ही तो मान निकालना है। आगे देखिए हम लोग √5 का मान निकाल लिया है। EO बराबर हमारा कितना आया? E और O, यानी जो E और O बराबर ये निकल के आए √5 निकल के आया, तो √5 का ही तो मान हमें दिखाना है।
तो अब क्या करेंगे, ओ और ई दूरी को हम प्रकार में भरेंगे। ई और ओ दूरी को प्रकार में भरकर हम लोग क्या करेंगे, ओ बिंदु से इस रेखा पर जो ओ एक्स रेखा है इस पर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोग चाप लगाएंगे। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओ दूरी पर ये देखो हमने ओ दूरी पर लगाया, ओ बिंदु पर लगाया है, और इधर हमने इसके तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग ये चाप लगाएंगे। ठीक है, ये जो चाप इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से यह लगाते हुए या यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन से इसे खींच देंगे। डॉटेड लाइन से इसे खींच देंगे। तो जो डॉटेड लाइन से खींचेंगे तो ये हमारा ओ एक्स रेखा को यानी एक्स वाई रेखा को ओ बिंदु से जब चाप लगाते हैं तो ये हमारा मान लो यहाँ पर काट रहा है, ये बिंदु पर, इस बिंदु का नाम रख लेंगे पी। क्या नाम रख लेंगे, पी। या तो आप ये कह सकते हैं कि ओपी दूरी जो है, ओपी दूरी वो संख्या रेखा पर किसको दर्शाती है, √5 को दर्शाती है। या आप ये कह सकते हैं कि बिंदु पी है वो संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे अतः संख्या रेखा पर वो संख्या रेखा पर बिंदु पी तो है, निकल के आया है ये बिंदु पी कामा √5 को निरूपित करता है। ठीक है, √5 को निरूपित करता है। या लिख सकते हैं कि ओपी जो है वो ओपी दूरी जो है, ये ओपी दूरी √5 को निरूपित करती है। क्योंकि ओपी दूरी जो हम इसको निकालेंगे तो देखो √5 का मान हम निकालते हैं तो लगभग 2 से अधिक आएगा, क्योंकि √4 का मान निकालते 2 आता है, तो √5 का मान निकालें तो 2 से अधिक आएगा। और यहाँ पर भी देखिए 2 हमने इकाई ये माना है तो 2 से अधिक ही आ रहा है। ठीक है, 2 से थोड़ा अधिक आएगा लेकिन 2.5 से कम आएगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं अतः संख्या रेखा पर बिंदु पी √5 को निरूपित करता है। तो यही क्वेश्चन का इतना हल हो गया। ठीक है, आज के लिए अगर आप लोगों को ये सवाल मेरा कराया हुआ पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने साथी लोगों को शेयर भी कीजिएगा।